नीतीश कुमार जी का बयान भी मैं सुन रही थी, जिन्होंने कहा कि भाई चुनाव ये जल्दी कराना चाहते हैं। चुनाव जल्दी हो या कल हो, आप लोगों को तो ये पता है ना कि भाई इनकी नीतियां खराब हैं, ये लोग तो पूरी तरीके से फेल हैं। तो चुनाव जल्दी हो जाए चाहे देर से हो, आप लोगों को तो जीतना तय है, फिर हो हल्ला क्यों? कोई हो हल्ला नहीं है प्राची जी। हम लोग तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमारा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। और हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं, जानते हैं। और यही परसेप्शन हम समझ पा रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने एक सर्वे कराया है और ये इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनके सरकार के खिलाफ, इनके नेता, इनके चेहरे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती चली जा रही है। तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीजें संपन्न हो जाएं। और दूसरा, एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक होती है, दूसरी तरफ इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। तो हेडलाइंस मैनेजमेंट कैसे होगा, ध्यान कैसे भटकेगा, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। अब संसद के विशेष सत्र में सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं कि अमुक अमुक बिल लाए जाएंगे, इन विषयों पर चर्चा होगी। हालांकि जिन भी विषयों पर चर्चा हो, चर्चा मजबूती से विपक्ष के लोग भी करेंगे और किसी भी चीज को ये देश पर थोपेंगे तो वो भी नहीं होगा। कोई भी मसौदा लाएंगे, निश्चित रूप से उस पर विचार होगा। और अगर आप स्टैंड पूछे तो भाई यही है कि भाई हमारे पार्टी के संसदीय दल के नेता मिल बैठकर तय करेंगे कि किस तरफ, किस दिशा में हमें जाना है। ठीक, कुल मिलाकर अभी जो स्थिति दिख रही है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खोखला एनडीए अलायंस घबराया हुआ है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं। वन नेशन वन इनकम कब होगा, वन नेशन वन पेंशन कब होगा, अभी तो बहुत सारी चीजें इस वन नेशन में होने की आवश्यकता है। हालांकि चूंकि आपकी विदाई होनी है, आपको बहुत मौका नहीं मिलने वाला है काम करने का। देश की जनता ने मूड बना लिया है कि इंडिया अलायंस के साथ ही जाना है। एक प्रश्न मेरे जहन में आया, आपने कहा कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, आपने कहा कि ये लोग डर रहे हैं। पहली बात ये कि 2019 में जब प्रधानमंत्री ये जिक्र करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्या उस वक्त भी एंटी इनकम्बेंसी थी? क्या उस वक्त भी इंडिया गठबंधन था? दूसरी बात ये, कितना वक्त रह गया सर लोकसभा चुनाव में, या कितना बदल जाएगा इस 6 महीने में, या 7 महीने में, 8 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, कितना कुछ बदल जाएगा जो आपको लगता है कि इन लोगों का डर है? ये होगा कि भाई अगर ये नहीं 4-5 महीने पहले अगर ये इलेक्शन करा लेते हैं तो देश की जनता अगले 4-5 महीनों तक सुकून से रह पाएगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है प्राची जी। तो फिर डर कैसे हुआ इनका, अभिषेक जी? कर रहे हैं तो करें। सुनिए ना, फिर ये इनका डर कैसे हुआ? अभी आप ही के इंडिया गठबंधन के नेता, एक सेकेंड अभिषेक जी, लगता है इंडिया गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कल मंच से कह रहे थे कि मोदी जी डराते हैं। अब मोदी जी डराते हैं या डरे हुए हैं, पहले आप तो तय करिए ना। डराने वाला डरा तो नहीं सकता है, डर तो नहीं सकता है, ये भी तय नहीं है ना। औरों के ख्यालातों की भी लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालातों के भी लेते हैं तलाशी, और अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये अपने गिरेबान में झांक कर देखे ना। मोदी जी डराने की कोशिश करते हैं एजेंसियों के माध्यम से, और डरते हैं इंडिया अलायंस की मजबूती और जनता की ताकत से। ठीक है, यानी डराने वाला खुद डर रहा है, बढ़ती चली जाएगी, कहीं कोई राजनीतिक कैजुअलिटी। ठीक है, जेडीयू के नेता अभिषेक जी बोलिए। नहीं, मैंने तो पहले ही एक्सप्लेन किया था कि डराने की कैसी कोशिश है और डर कौन रहा है। फिर भी नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं, एक बार फिर से कोशिश करके देख लेता हूं। असल में होता यह है ना कि कोई व्यक्ति अगर सो रहा हो तो उसे उठाना आसान होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो फिर उसे उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शहजाद जी ऐसे तो समझदार हैं, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करूं? हमने तो साफ तौर पर कहा ना, एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र की सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ ये समझ रहे हैं इस बात को कि इनके असली एजेंडे को देश की जनता ने चूंकि पहचान लिया है, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, इनके पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, वन नेशन वन इनकम की बात नहीं कर सकते हैं, तो क्या किया जाए? हेडलाइंस मैनेजमेंट करनी है, ध्यान भटकाना है, तो नया शिगुफा छोड़ते हैं। अगर चुनाव समय से पहले करा भी ले तो यह सिर्फ इनके डर का द्योतक है। और आप चुनाव कभी भी करवाइए, मार्जिन में फर्क हो सकता है, लेकिन आपकी हार होनी तय है। और प्राची जी, आपने जो पूछा था, सचमुच फायदा होगा। एक बड़ा फायदा चुनाव समय से पहले होने का यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुशासन से
देश की जनता को जल्दी मुक्ति मिलेगी और देश की जनता भी यही चाहती है। ठीक है, तो खैर ये यानी अभिषेक जी आप कम से कम ये तो मान रहे हैं, अभिषेक जी, लेकिन डरा हुआ व्यक्ति अंदर से जरूर जानता है। अभिषेक जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि भाई अभी का माहौल बहुत ठीक है, बहुत मुफीद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि इससे पहले विपक्षी दल एक्टिव हो जाए, जनता के बीच में जाए, हम चुनाव करके निपटा लें? नहीं, ऐसा नहीं है तो फिर क्या आपत्ति है? आज या कल एक्सपोज तो यही होंगे आपकी भाषा में। मैं एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, बोलिए। बीमारी नहीं बोलिए। ईश्वर न करे किसी को लाइलाज बीमारी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना, देखिए जैसे जैसे समय बीतता है प्राची जी, ईश्वर न करे किसी को लाइलाज बीमारी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उस व्यक्ति को या उसके परिजनों को इस बात का आभास एहसास होता जाता है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा कष्ट और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो स्थिति है वो उसी राजनीतिक लाइलाज बीमारी की ठीक है। इनको मालूम है कि इनकी हार होनी है। यानी आप ये भी मान रहे हैं अभिषेक जी, अब देखिए मुझे तो ये भी समझ में आएगा कि आप ये भी मान रहे हैं कि लोग इतने शार्प हैं कि आने वाले महीनों में फिर हो सकता है कि ये कुछ ऐसा फेरबदल कर दें कि माहौल इनके पक्ष में बन जाए, इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि ये डरे हुए हैं या ये डरा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह